तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों का मुआयना किया है। हाल ही में नस्ब करदा गुंबदों समेत धूलपुर पत्थरों से दीवारों की तजयीन और मेन गेट की खूबसूरती के कामों का उन्होंने मुआयना किया। दाखिला गेट्स, कंपाउंड वॉल्स, रेलिंग, सीढ़ियों, लॉन्स, फव्वारों, पार्किंग लॉट्स और दूसरी सहूलियात की भी केसीआर ने तफसीलात हासिल की। आपको बता दें कि कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मिल किया जा रहा है और केसीआर ने काम करने वाली एजेंसियों और ओहदेदारों को भी कुछ हिदायतें जारी की हैं। कबल अज़ीं केसीआर ने सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद हेलीपैड का भी दौरा किया और मुताल्लिका ओहदेदारों से तामीर मौसर अंदाज में करने को कहा। बीआरएस सरबराह ने वाज़ेह किया है कि तामीर मुकम्मिल होने के बाद सेक्रेटरीट की इमारत मुल्क की वो वाहिद इमारत होगी जिसमें सबसे ज्यादा धूलपुर के पत्थर इस्तेमाल किए गए होंगे। इंटीरियर और फर्नीचर सजावट के कामों से भी मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर ने तजावीज पेश की हैं। सेक्रेटरीट के रूबरू यादगार शहीदा तामीर होने पर उनका कहना है कि तेलंगाना के लिए जाने कुर्बान करने वालों की यादें ताज़ा होती रहेंगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत डॉक्टर BR अम्बेडकर की ख्वाहिशात और तेलंगाना के शहीदों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करती रहेगी ताकि आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर की दुख्तर के कविता ने इदा किया है कि बीजेपी की जानिब से उन्हें तेलंगाना में शिंदे मॉडल के लिए तजवीज भेजी गई लेकिन उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया। निजामाबाद की रुकन खानूसाज कौंसिल के कविता ने सहाफियों से बातचीत में इंकशाफ किया है कि बीजेपी की कुछ दोस्त तंजीमें ये तजवीज लेकर उनसे रुजू हुई थी। आपको बता दें कि शिंदे मॉडल रियासत महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी में हुई बगावत का हवाला है जिसकी क़यादत एकनाथ शिंदे ने की थी जो बाद में रियासत के वजीर आला बने। ये कविता का कहना है कि उन्होंने ये कहकर तजवीज रद्द कर दी है कि तेलंगाना के लोग अपनी पार्टियों और अपने लीडरों से गद्दारी नहीं करते, हम अपने ताकत के बलबूते पर लीडर बनेंगे ना कि पिछले दरवाजे से। साबिक निजामाबाद रुकने पार्लिमान ने मीडिया को बताया कि बीजेपी के प्रपोजल को इंतहाई मौदबाना अंदाज में मुस्तरद कर दिया गया है। आपको बता दें कि वजीर आला केसीआर ने 2 रोज कबल पार्टी के इजलास में कहा था कि बीजेपी ने उनके दुख्तर को भी ओहदे का लालच दिया है, ताहम बीजेपी लीडर्स ने मामूल के मुताबिक केसीआर के दावों को रद्द किया है। दूसरी जानिब बीजेपी लीडर डी अरविंद ने दावा किया है कि कविता ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, जिस पर एमएलसी ने वाजे किया है कि उन्हें दूसरी जमातों में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उनके पास अपनी पार्टी टीआरएस है जो कि अब बीआरएस बन गई है और आने वाले वक्त में पार्टी कौमी सतह पर काम करेगी। ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు నీతి నిజాయితీ ఒక పద్ధతి ప్రజలకు అంతో ఇంతో సేవ చేయాలనేటటువంటి ఒక ఆసక్తి ఉండాలి. కానీ అవన్నీ పక్కన పెట్టి నిన్న ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండు నిజామాబాద్లో. పెట్టి ఏం చేస్తారు, కేసీఆర్ గారిని అనరాని మాటలు అంటున్నారు. ఎన్ని రకాల మాటలు అనాలో అని అన్నాడు. ఒక ఆడబిడ్డగా నిజంగా అందులో ఉన్న కొన్ని మాటలు విని బాధ అనిపించి అసలు మనకి ఇంత దరిద్రమైన రాజకీయం అవసరమా, తెలంగాణలో ఇంత చెత్త మనుషులు అవసరమా, ఇంత చెత్త ఆరోపణలు అవసరమా అని ఒక బాధతోని వాళ్ళు నేను ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నా. మా ఎంపీ అరవింద్ గారు బురదలు అంటాడు, ఆయన మీద రాయేస్తే ఇగో తెల్లటి మన బట్టలే పాడైతాయి. అందుకే మేము ఎవరం పెద్దగా నేను పట్టించుకొని మాట్లాడము, అంతేగాని ఆయన ఏదో పెద్ద వీరుడో శూరుడో అని కాదు. అటువంటి బురద మీద రాళ్ళేయొద్దని చెప్పి ఇన్ని రోజులు ఆగినాం. కానీ నిన్న ఆయన ఒక మాట మాట్లాడిండు, నేనట కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖర్గే గారితో మాట్లాడి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి పోతానట. ఆయన కలవడ్డదో మరి ఎవడు చెప్పిండో, ఆయన ఏమంటుండు, ఎవడో కాంగ్రెస్ సెక్రటరీ చెప్పిండట. అంటే ఏంది విషయం, నువ్వే వాళ్ళతో టచ్లో ఉన్నావు, నేను లేను. నీకేం పని కాంగ్రెస్ సెక్రటరీతో, నువ్వు బీజేపీలో ఉన్నావు కదా ఎంపీ, నీకేం పని, కాంగ్రెస్ సెక్రటరీ నీకెందుకు చెప్తాడు, నువ్వు నా మీద ఎట్లా చెప్తాడు ఆయన నీకు? అంటే నువ్వు ఎన్నికలలో వాళ్ళకి పైసలు ఇచ్చినావు కాబట్టి, ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నువ్వు కలిసి పనిచేసారు కాబట్టి, నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఏ చిన్న నాయకుడిని అడిగినా చెప్తారు కంప్లీట్లీ సరెండర్డ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ ఎన్నికలలో. కాబట్టే ఇవాళ అరవింద్ అనేటోడు ఇవాళ పార్లమెంట్కి పోయాడు. మా నిజామాబాద్ ప్రజల కర్మ, దురదృష్టం, మన తెలంగాణ ప్రజల దురదృష్టం. నేను ఇవాళ ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు, ఇంకో పార్టీ కాదు, నా బతుకు నా పుట్టుక తెలంగాణ. తెలంగాణ పేరు లేని, తెలంగాణ వాసన లేని పార్టీలతో నాకేం సంబంధం ఉంటుంది, నాకెందుకు ఉంటుంది? ఇటువంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి ప్రజల మీద ఏదో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయాలి, నా మీద ఏదో అబండాలు వేయాలని చెప్పి पार्लिमानी उमूर और कोयले की कानों के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बीजेपी के उरूज को देखकर मायूसी में मुब्तला केसीआर हुकूमत बीजेपी के नुमाइंदों के घर पर हमला कर रही है।
दिलसुख नगर इलाके में एक कन्वेंशन में उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मरकजी वजीर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का फायदा उठाने से कासिर है। वजीर आजम के दौरे तेलंगाना पर केसीआर के पीएम से न मिलने पर भी प्रहलाद जोशी ने तंज किया है। रियासत को मकरूज करने का उन्होंने केसीआर पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनके बोले गए झूठ से ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगे। ओडिशा में कानकनी पर अच्छा मुनाफा हासिल होने का जिक्र करते हुए सेंट्रल मिनिस्टर ने बताया कि तेलंगाना को कानकनी की आमदनी से कोई फायदा नहीं हुआ है। एमएलए खरीदी मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस शख्स को ही पार्टी में मदऊ करती है जो पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिश रखता है। मरकजी वजीर ने टीआरएस कायदीन के बीजेपी रुकने पार्लिमान अरविंद के घर पर किए गए हमले की मजम्मत की है। I have seen many dons going underground. They are called underworld leaders. But I have not seen underground chief minister so far. Never meets people, never talks to people, never attend any function, never attend to even to the officers meeting. As I initially said, not using the funds for the Pradhan Mantri Awas Yojana, and they had promised double bedroom house. That's also not being done so far. I asked them how much you have given. You give a detailed report to the public. So because of this mismanagement, corruption, Parivarvad, Vanshwad, बेटा बेटी दामाद भांजे नीस निप्यू निव्यू, इसके कारण the Telangana, which was a surplus state, it has become dead ridden now. बीजेपी लीडर डी अरविंद के एमएलसी के कविता पर किए गए तबसरों की मजम्मत करते हुए टीआरएस पार्टी लीडर्स ने शहर के इलाके मौजम जाही मार्केट पर डी अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया है। निजामाबाद के रुकने पार्लिमान डी अरविंद के कविता पर किए गए रिमार्क्स को लेकर टीआरएस लीडर्स और कारकुनान बरहम हैं और इन रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे कर रहे हैं। मौजम जाही मार्केट पर नाराज लीडर्स और कारकुनान ने धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी जलाया। एहतजाज में साबिक लाइब्रेरी चेयरमैन जी श्रीनिवास यादव वोदीकर ने हिस्सा लिया। टीआरएस एमएलसी की कविता के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स करने से नाराज पार्टी कारकुनान ने निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद के घर पर धावा बोल दिया। टीआरएस पार्टी के कारकुनान ने जुमा को बंजारा हिल्स में वाक़ निजामाबाद के रुकने पार्लिमान डी अरविंद की रिहायशगाह पर हमला कर दिया। इस वाक़े के दौरान वो घर पर मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब एमएलसी व दुख्तर वज़ीर आला केसीआर की कविता ने बीजेपी कायद की जानिब से किए गए तबसरे पर शदीद नाराजगी दिखाते हुए उन्हें सबक सिखाने की बात कही है। बताया गया है कि हतक आमेज तबसरों की मजम्मत करते हुए कुछ कारकुनान मुबैना तौर पर उनके रिहायशगाह के अहाते में दाखिल हो गए और खिड़कियों के शीशों फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर एहतजाजी कारकुनान को पकड़ लिया। बाद बंजारा हिल्स पुलिस ने वहां पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। टीपीसीसी सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों में मुस्लिम कोटे को 4% से कम करके 3% करने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में एक जियो जारी किया है। नए खवानीन के मुताबिक मुस्लिम मुलाजिमतों में कोटा 4% से घटाकर 3% किया गया है और उन्होंने वज़ीर आला केसीआर को खत लिखकर नए रोस्टर से मुताल्लिक वजाहत मांगी है। आपको बता दें कि बीसीई जुमरे के तहत रखे गए 14 समाजी और माशी तौर पर पसमानदा ग्रुपों में मुसलमान सरकारी मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में 4% कोटे के हकदार हैं। याद रहे कि इब्तिदा में ये कोटा 5% था और साल 2007 में हाई कोर्ट की हिदायत पर उसे 4% किया गया था। बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और ये मामला अदालत में ज़ेर दौरान है। कांग्रेस कायद ने अपने खत में लिखा है कि बीसीई के तहत मुस्लिम ग्रुपों के लिए
4% कोटे पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। कोई भी इनहराफ, कानून की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हुक्म इम्तना की तौहीन होगी। उन्होंने कोटे को घटाने के अमल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है। मोहम्मद अली शबीर ने चीफ मिनिस्टर केसीआर से फौरी इस गलती का नोट लेने और इस्लाही कार्रवाई करने पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए 4% कोटे को यकीनी बनाकर एक नया रोस्टर जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने इस गलती के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। साबिक वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को जीओ जारी करते हुए मुस्लिम कोटे को कम करने का इख्तियार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस हुकूमत अपनी गलती का अजाला नहीं करती है और 4% मुस्लिम कोटा बहाल नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी अदालत से रुजू होगी। आप सब जानते हैं कि 2014 में जनरल इलेक्शन था, तो केसीआर सीएम नहीं बने। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में और बार बार अपने तकरीरों में कहा कि अगर मुझे जिताइए, टीआरएस को जिताइए, मैं हुकूमत में आते ही 14% 12% मुस्लिम रिजर्वेशन मैं दूंगा। जो आज 4 है उसको मज़ीद 8 बढ़ाकर मैं 12 करूंगा। लेकिन वायदा वफा नहीं हुआ। 8 साल हो गए। जबकि इसके साथ ही उन्होंने वायदा किया था कि असेंबली में और काउंसिल में बिल भी लगाया कि ट्राइबल को मैं 10% करूँगा, मौजूदा 6 है, और अब मौजूदा 4 मुसलमानों को है उसको मैं 12 करूँगा। ये बिल भी मरकज़ को भिजाया गया। मरकज़ ने बार बार इनको उसके बारे में डिटेल्स पूछे, इसकी वजह बताओ कि क्यों रिजर्वेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जवाब तक भी अभी तेलंगाना सरकार ने नहीं दी। लेकिन अभी कल परसों से लोगों में एक तशवीश और एक डर सा पैदा हो गया है। क्या मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% जो था उसको ख़त्म करते हुए 3% यानी 1 घटाकर 3% का जो रोस्टर सिस्टम है, वो रोस्टर में 4 से 3 सीट हो गए। यानी रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन, तालीम में और सरकारी नौकरियों में 1% घटा दिया है। ये जो गश्त कर रहा है कितना सच है, इसके लिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को आज अपना एक ख़त लिखा है। इस ख़त में डिमांड कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को कि फौरी इसका जवाब दें। क्या ये सही है कि आप 4% को 3 करे हैं? अगर नहीं करे हैं, गलती से हुआ तो उसको बोल दीजिए कि ये प्रिंटिंग में गलती हो गई थी, ये बराबर 4 का 4 है। नहीं 3 कर दिए हैं तो क्यों 3 करे, उसके वजह बताओ। तो इस तरीके से हर जगह 11 यूनिवर्सिटी से तेलंगाना में एक भी मुस्लिम को एक वाइस चांसलर नहीं बनाए गए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबरों में एक मेंबर नहीं बनाए गए। बजट 1400 करोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक बजट में 50% भी खर्च नहीं किया गया। तो इस तरीके से अक़लियतों की ये हुकूमत बिल्कुल नेगलेक्ट कर रही है। ना अपने 8 साल में कभी चीफ मिनिस्टर बुला के रिव्यू भी नहीं करते कि मुसलमान माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का क्या डेवलपमेंट है, क्या उसका रिव्यू भी नहीं करते हैं। लेकिन टीआरएस के लोग हैं जो थकते नहीं बात करते करते कि हमारे सीएम गांधी है, हमारे सीएम है। कस्तूरबा गांधी कॉलेज वाक़े ईस्ट मारटपल्ली के लैब में गैस के अखराज से मुतासिर होने वाली तालिबात को फौरी तौर पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौसूला इतला के मुताबिक साइंस लैब में गैस लीक होने से कुछ तालिबात को खून की उल्टियां हुई। उन्हें फौरी गीता नर्सिंग होम में दाखिल करवाया गया। उनमें से एक की हालत नाजुक बताई गई है, जबकि चंद तालिबात को शिनॉय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकीलों ने उनके मसाइल की यकसोई न होने पर एहतजाजन आज अदालत का बाइकॉट किया है। बार कौंसिल के तमाम एडवोकेट का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद तमाम वकील अदालत से बाहर निकल गए। देरीना मसाइल के हल के लिए वकीलों ने आज अदालत का बाइकॉट कर दिया। एडवोकेट रंगनाथ ने मीडिया को बताया कि वो पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट जाकर हाई कोर्ट के जजों और वकील के मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी करेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने जस्टिस अभिषेक रेड्डी के तबादले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। साथियों, आपको ये मालूम है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को जस्टिस अभिषेक रेड्डी को यहाँ से पाटना को बदली है। सो न्यूज़ यस्टरडे आया सो है। तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स सब ये जो ट्रांसफ़र है
इसको यूनानिमसली एक रिजोल्यूशन लिए कि इसको कंडेम करना है। इस जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम लिया है वो निर्णय सही नहीं बोल के हम एक रेजोल्यूशन कल पास हुआ था है। और उसी के साथ ये भी हम बताना चाहते थे कि कोर्ट्स जो कल से कुछ भी हाजिर कोई भी नहीं होने के लिए कोर्टों को बाइकआउट के भी हम एक अपील भी किया था। उस अपील के मुताबिक बहुत सारे पूरे हाई कोर्ट के जो कोर्ट्स कुछ भी काम करने के लिए कल भी नहीं हुआ और आज भी वही निर्णय से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग में हम ये डिसीजन लिए कि जैसे ट्रांसफर के मुताबिक चल रहा है देश भर में या तेलंगाना में, इससे पहले जैसे जस्टिस संजय कुमार को हुआ है, अमरनाथ गौड़ को हुआ है, एम रामचंद्र राव को हुआ है, जो अब अभिषेक रेड्डी को रहा, ये पिक एंड चूज जो जिसको मर्जी है उनको पिक करना और उनको ट्रांसफर करने का एक खिलाफ जो पॉलिसी विदाउट एनी पॉलिसी जो हो रहा है ये गैर कानूनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एकदम आर्बिट्री है बोल के आज पूरा बार एसोसिएशन 100,000 लोग मिलके वो एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। और हमारी बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी और सीनियर एडवोकेट्स और जो इच्छा है ये सब एक कमेटी एक डेलीगेशन कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने के जा रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाज करते हुए एडमिन बिल्डिंग में दाखिल हो जाने से कैंपस में कशीदगी फैल गई। निजाम कॉलेज के पीजी तलबा और E2 हॉस्टल के रिहायशियों ने वाइस चांसलर से मेस की सहूलियात का आगाज करने का मुतालबा किया। बाद वो एडमिन बिल्डिंग में दाखिल हो गए। इस मौके पर सिक्योरिटी एहलकारों और तलबा के दरमियान हंगामा आराई हुई और वीसी के चेंबर में शीशे के दरवाजे टूट गए। एक तालिब इल्म भी जख्मी हुआ। इस हंगामा आराई की इतला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर तलबा को गिरफ्तार कर लिया। तलबा के मुताबिक OU इंतजामिया ने हाल ही में निजाम कॉलेज के पीजी तलबा को कैंपस में हॉस्टल अलॉट किया है, ताहम मेस नहीं खोला गया। तलबा ने वीसी से मांग की है कि वो इनके मसले को जल्द से जल्द हल करें। चेयरमैन तेलंगाना अखिलती मालियती फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने टिमरिस के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह से मुलाकात की है। टिमरिस के हेड ऑफिस वाक़े बंजारा हिल्स पर हुई इस मुलाकात के बाद एक इजलास भी मुनक़िद हुआ जिसमें तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर AHN कांति वेस्ली ने भी शिरकत की। इजलास में माइनॉरिटी कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी और TRS पर नुक्ताचीनी करते हुए दोनों जमातों पर रियासत को आलूदा करने का इल्जाम लगाया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि CM KCR फरोख्त हो चुके अराकीन असम्बली पर भरोसा करके सियासत खेल रहे हैं और CM MLAs MPs के बयानात ने लोगों को उलझन में डाल दिया है। उनका कहना है कि रियासत में TRS और मरकज में बीजेपी अपनी नाअहली को छुपा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर बीजेपी ED, इनकम टैक्स, CBI का इस्तेमाल करती है तो TRS रियासती सरकारी इदारों को इस्तेमाल कर रही है और ऐसा करके उन अवामी नुमाइंदों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है जो उन्हें नापसंद हैं। MLAs खरीदी मामले को मलकाजगिरी MP ने KCR का ड्रामा करार दिया। के कविता की जानिब से बीजेपी लीडरों से उनसे रब्त करने के मामले पर TPCC कायद ने कहा है कि CP हैदराबाद CV आनंद को फौरन के कविता का बयान रिकॉर्ड करना चाहिए और जिसने भी उनसे रब्त किया है उसकी तहकीकात करके उसे गिरफ्तार करना चाहिए। किसानों के मसाइल, मुलाजिमतों की फराहमी व दीगर का हवाला देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवामी मसाइल और कमजोर तबकात की जानिब से लड़ेगी। चेयरमैन तेलंगाना अखिलती मालियती फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने टिमरिस के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह से मुलाकात की है। टिमरिस के हेड ऑफिस वाक़े बंजारा हिल्स पर हुई इस मुलाकात के बाद एक इजलास भी मुनक़िद हुआ जिसमें तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर AHN कांति वेस्ली ने भी शिरकत की। इजलास में माइनॉरिटी कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई है। मलकपेट AIMIM रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों अवाम में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी चेक्स की तकसीम की गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट MLA ने अंबरपेट और सईदाबाद मंडल के 100 अहल अफराद को चेक्स हवाले किए। महकमा रेवेन्यू के अहलकार मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज चेयरमैन पी जगन मोहन राव ने दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी दी और चादर गुल का नजराना पेश किया। हल्का असेंबली मुनगुडु में टीआरएस पार्टी की शानदार कामयाबी और पूरे हिंदुस्तान में बीआरएस की कामयाबी पर पी जगन ने दरगाह नामपल्ली पहुंचकर चादर गुल चढ़ाई और खुसूसी दुआ भी की। हल्के उपल के टीआरएस यूथ माइनॉरिटी सदर सैयद महबूब के अलावा दीगर लीडर्स भी उनके हमरा मौजूद थे। మునుగోడు నియోజకవర్గంలో జరిగినటువంటి ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించినందుకు, అదేవిధంగా రానున్నటువంటి రోజుల్లో భారతదేశ రాజకీయాలలో భారత రాష్ట్ర సమితి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఉద్భవించినటువంటి భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ అఖండ విజయం సాధించి ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నిటికీ కూడా ఒక పరిష్కారం తెచ్చే విధంగా ఏ ఉద్దేశంతోనైతే కేసీఆర్ గారు ఈ పార్టీ నెలకొల్పి ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారో, అదేవిధంగా ఈ విజయం సాధించి భారతదేశానికి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు నాంపల్లిలో ఉన్నటువంటి యూసుఫియన్ దర్గాలో గతంలో మొక్కుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ మొక్కును చెల్లించుకోవడం జరిగింది. మొన్న ఏ విధంగా అయితే మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ అగ్రనాయకులు అందరూ కూడా వచ్చి అక్కడ ప్రచారం చేసినా కూడా, ఇటు రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకత్వం అదేవిధంగా జాతీయ బీజేపీ నాయకత్వం వచ్చి ప్రచారం చేసినా కూడా మన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా పట్టం కట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అదేవిధంగా భారతదేశ రాజకీయాలలో रिलायंस चीफ मुकेश अंबानी की जानिब से रिलायंस नेचुरल स्पा के नाम पर सरमायाकारी करने के ऐलान के खिलाफ तेलंगाना मंगली कास्ट एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। गुज़िश्ता दिनों मुकेश अंबानी ने रिलायंस नेचुरल स्पा के नाम पर सरमायाकारी करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर मंगली कास्ट में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। तेलंगाना मंगली कास्ट संगम के रियासती सदर कोदंडराम स्वामी की जेर निगरानी दिलसुख नगर चौराहे पर रिलायंस चीफ मुकेश अंबानी का पुतला जलाते हुए शदीद एहतजाज किया गया। कोदंडराम व दीगर का कहना है कि ये फैसला रोजी रोटी के लिए हजामत के पेशे पर इन्हिसार करने वाले लोगों को निशाना बनाने वाला है और अगर इसे फौरी तौर पर वापस नहीं लिया गया तो वो रिलायंस कंपनियों के सामने एहतजाज करेंगे। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से प्राइवेट सरमायाकारों को हिजामत के पेशे में आने से रोकने के इकदाम करने का मुतालबा किया है। वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर से भी इस मसले पर फौरी जवाब देने और उनके साथ इंसाफ करने की दरख्वास्त की गई है। भीम आर्मी के कौमी सदर विनय रतन सिंह ने तेलंगाना में दलितों के तहफ़्फ़ुज़ का फुक़दान पाए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। विनय रतन सिंह ने बीजेआर भवन कोतापेट में मुनक़्क़िद तेलंगाना भीम आर्मी कारकुनान की मीटिंग में शिरकत की। इस प्रोग्राम में 15 अजला के कारकुनान ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भीम पार्टी ने मुल्क में SC और ST एक्ट को सही तरीके से लागू करने के लिए कई तहरीकें चलाई हैं। तेलंगाना में भी भीम आर्मी को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। भीम आर्मी सरबराह ने कारकुनान को मशवरा दिया है कि वो भीम आर्मी के क़वानीन को हर घर तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत करें। तेलंगाना के देही इलाकों में तालीमी निज़ाम को पसमानदा करार देते हुए उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो दलितों के हुकूक के लिए तहरीक चलाएंगे। भीम आर्मी के यूथ सदर पोतारापल्ली शेखर, रियासती सदर वनम महेंदर, चीफ सेक्रेटरी पप्पुला व दीगर ने इजलास में हिस्सा लिया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस हुदूद में रात देर गए डीजे बजाने पर एतराज करने वाले एक शख्स पर हमला करने का वाकया पेश आया है। मुतासरा शख्स ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया हाशमाबाद इलाके का है। बताया गया है कि एक मकान में जारी शादी तकरीबात के पेश नजर रात देर गए तक डीजे बजाते हुए शोरगुल किया जा रहा था, जिस पर पड़ोसी ने एतराज करते हुए आवाज हल्की करने की दरख्वास्त की। मुतासरा शख्स का कहना है कि दरख्वास्त के बावजूद शोरगुल जारी रहा, जिस पर आजिज आकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस से शिकायत करने पर पड़ोसी बरहम हो गए और पुलिस के सामने ही उन पर हमला कर दिया। मुतासरा शख्स ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मैं चंद्रायनगुट्टा हाशमाबाद का रिहायशी हूँ। मेरे घर के पास जो है पड़ोसी जो है उनके घर में शादी थी, तो रात के 12 बजने के बाद भी वो लोग जो है सो डीजे वगैरह लगा के किन्नरों को लेकर के नचा रहे, फहाशी पना कर रहे। भाई बस उन लोगों को ये बोला कि भाई देखो हर किसी के घर में होता, हर किसी के घर में खुशी का काम होता, आपके घर में हो रहा कोई मसला नहीं है, कर लो, लेकिन आवाज़ थोड़ा धीरे कर लो। मेरे घर में भी थोड़े लोग हैं जिसको नींद नहीं आ रही, पेशेंट्स है, कैसा सोना आप इतनी रात को अपना इतने बड़े बड़े आवाज़ों में लगा के ऐसा करेंगे। बोला तो ठीक है भाई कम कर रहे हैं बोल के फिर जैसा हटती कि क्या करें वो लोग जो सो आवाज़ जो है फिर बढ़ा दिए, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिए पहले से।
भाई क्या करा, 100 डायल पे कॉल करके कंप्लेंट करा। कंप्लेंट करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद जो है सो पेट्रोलिंग कार आई। कौन सी पीएस में कंप्लेंट दी? चन्नालगुट्टा पीएस में कंप्लेंट करा। करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आई गाड़ी। एक नहीं 2 बार उनको कॉल करा, भाई आ रहा हूँ भाई, करीब में हो बोल के। वो लोग 15 से 20 मिनट के बाद आए। जब तक वो लोग क्या करे, 15 मिनट के बाद बंद करे। 5 मिनट पहले, गाड़ी आने से 5 मिनट पहले बंद कर दिए। वो लोग को मालूम हो गया कि भाई कंप्लेंट करा, गाड़ी आ रही बोल के। ठीक है, गाड़ी आने के बाद वो लोग क्या करे, 4-5 जने मिलके मेरे वहाँ पे आए पुलिस वालों के सामने। कंप्लेंट क्यों करे, कंप्लेंट करे तो क्या होता, हाँ ठीक है देख लेंगे। वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो लोग जो है सो इन्फॉर्मर है, पीएस के मखबेर है, और वो लोग खुद जो है सो बस्ती को खराब करने वाले हैं। गांजा शराब पी ले गए हैं वो लोग, आखिरी किन्नरों को लेके आके नचा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, मैं हुकूमत से, तेलंगाना से और केसीआर साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना क्राइम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल कहाँ पे हो रहा? अभी कली की बात है, कली जो है सो एक मर्डर हुआ चन्नालगुट्टे हल्के में, फिर आज जो है सो ये हादसा पेश आया। आपकी पुलिस जो है, मैं कंप्लेंट कर लेके 20 मिनट के बाद आती, एक्शन लेती, और पुलिस वालों के सामने जो है सो वो उठा के जो सो मेरे को पत्थर लेके, लकड़ी लेके मारने आते। ये तो अच्छा हुआ मेरे 2 भाई थे, मेरे वालिद थे, वो लोग को हटाए। ठीक है, अगर नहीं रहते, कितने लोग अटैक ये कर रहे हैं? करीब करीब जो है 30 से 40 लोग हैं। जिसके घर में फंक्शन था उसका नाम अयूब है, और एक बंदा है उसमें जो अपने आप को जो सो इब्राहिम बिन अब्दाद बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैं अब्दाद हूँ। तो अब्दाद है तो क्या करेंगे भाई? अब्दाद है तो क्या डरेंगे किसी से भी? देखो, अगर कोई गलत कर रहा तो सही बात बोलने में कुछ गलत है तो मेरे को बताओ। बस हुकूमत से मेरे को ये मुतालिबा है कि भाई मेरे को इसका इंसाफ होना, और ये आइंदा जो है सो चन्नालगुट्टे हल्के में ऐसा फहाशीपना, ये शराब पीना, नशाखोरी नहीं होती बोल के क्या गारंटी है? इसकी शिकायत मैं ऑलरेडी चन्नालगुट्टा पीएस में दे चुका हूँ, और वो लोग जो है सो मेरे को एमएलसी कराने के लिए बोले। मैं अभी एमएलसी कराने के लिए जा रहा हूँ। और इससे पहले भी जो है सो, आज से 2 साल पहले भी जो है सो मैं कंप्लेंट दलाया था चन्नालगुट्टा पीएस में, दरगाह के ऊपर, चन्नालगुट्टा हाशावा दरगाह पे जो है सो, हाशम बाबा की दरगाह पे शराब वगैरह नशाखोरी चल रही है, गांजा पी रहे, लोगों को आने जाने दे रहे, तकलीफ हो जा रही, आने जाने नहीं दे रहे बोल के कंप्लेंट डाला था। ठीक है, जब भी जो है सो एक्शन लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ फर्क हुआ। लेकिन अभी जो है सो ये थोड़ा हद से ज्यादा हो जा रहा। मैं अच्छे गैस से रोकने गया, उल्टा मेरे ऊपर जो अटैक कर दिया, मेरे को मार दिया यहाँ पे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।